नमस्कार मित्रगण, मैं अरुण पांडे आज आप सबके लिए भू धातु के लिंग लकार के रूपों को लेके आया हूँ। इन रूपों को हम ससूत्र सिद्ध करेंगे। इन रूपों में कौन से सूत्र लगते हैं, कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे भू धातु का अभविष्यत अभविष्यताम इत्यादि बन जाता है, वो सभी हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं पहले रूप पे। भू धातु के बाद हमने लिंग लकार किया। लिंग लकार ये जो होता है किस अर्थ में होता है, तो इसका सही उत्तर है कि लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, यानी लिंग लकार जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में लिंग लकार भी होता है, पर क्रियातिपत्ति होनी चाहिए। क्रियातिपत्ति यानी ऐसा होता है कि क्रिया निष्पन्न ना हो पाए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कोई काम पूरा नहीं हो पाया है तब लोग बोलते हैं कि अरे यार ऐसा काम हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो ये जो वाक्य बोलते हैं यानी क्रिया की अनिष्पत्ति में, या ऐसा काम हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, पर वह अभी क्रिया निष्पन्न नहीं है। यह भूतकाल में और भविष्य काल में दोनों कालों में दोनों अर्थों में यह लकार हो सकता है। सामान्य रूप में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, भविष्यत काल में इसका प्रयोग करते हैं, पर दोनों काल में संभव है सूत्र की दृष्टि से। तो लिंग निमित्त यानी निमित्त कैसा होना चाहिए, लिंग लकार का, लिंग लकार वाला अर्थ होना चाहिए, छिपा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ लिंग लकार होता है उस अर्थ में, पर क्रियातिपत्ति हो, क्रिया की अतिपत्ति हो, क्रिया की निष्पत्ति न हो पाए। तो यानी जैसे यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि सुभिक्षम अभविष्यत, यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, पर वर्षा हुई नहीं, क्या करें, इसलिए ऐसे अच्छी फसल नहीं। यहाँ पर ऐसा ध्वनित होता है अर्थ कि ये काम नहीं हो पाया। जहाँ ऐसा अर्थ छिपा हुआ हो वहाँ लिंग लकार लगाना। उस अर्थ को द्योतित करने के लिए आपको धातु के बाद लिंग लकार लगाना है। लिंग हो गया। इसमें से जो देखेंगे आप इस ऋ का किससे लोप हो जाएगा, हलंतम उपदेश जनुनासिक से इस रे की संज्ञा हो जाएगी, और ङ की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से रे और ङ दोनों का लोप हो जाएगा, केवल ल बचेगा। हर एक लकारों में अंत में ल ही बचता है। ये हम इससे पहले के 9 लकारों के रूपों में समझ चुके हैं। अब उस ल के स्थान पे तिप तस्जी इत्यादि होते हैं। लस्यतिबादयः, ल के स्थान पे तिप तस्जी इत्यादि होते हैं, और किस सूत्र से होते हैं, तिप तस्जी सिप्तस्थम विपुवस्मस् ताताम जथासा थाम धुम इड्वहि महिंग। यह जो सूत्र है कहता है धातु के बाद आने वाले ल के स्थान पे तिप तस्जी सिप्तस्थ विपुवस्मस् ताताम जथासा थाम धुम इड्वहि महिंग, ये 18 प्रत्यय होते हैं। यदि वह धातु परस्मैपदी है तो 9 प्रत्यय होंगे शुरुआती, यदि वह धातु आत्मनेपदी है तो अंतिम 9 प्रत्यय होंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में हमने पहला प्रत्यय तिप लगा दिया इसी सूत्र से। अब सूत्र के द्वारा कोई भी विधान हो रहा है, कोई भी प्रत्यय हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसका यदि अंतिम वर्ण हल है, उसका यदि अंतिम वर्ण क्या है, हल, यानी कि व्यंजन है यदि अंतिम वर्ण, तो हलंत्यम सूत्र कहेगा अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप कर देना है, तो भू प्लस ती केवल बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये जो तिप प्रत्यय का ती है, यह सार्वधातुक है। तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र कहता है कि तिंग प्रत्यय यानी तिप तस्जी इत्यादि 18 प्रत्यय तथा शीत प्रत्यय सार्वधातुक कहे जाते हैं, जिनमें श की संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्यय सार्वधातुक कहे जाते हैं। ये तिंग प्रत्यय 18 प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए भी सार्वधातुक कहा जाएगा तिप प्रत्यय। अगर ये देखिए तिप प्रत्यय में जो तिप है यह सार्वधातुक है, तो एक ऐसा नियम है, धातु के बाद कोई भी सार्वधातुक प्रत्यय हो और धातु का विधान कर्तरी अर्थ में हुआ हो तो कर्तरी शब्द से शब्द विकरण प्रत्यय जुड़ जाता है बीच में, पर उसको रोक करके स्यतासी लृटोह कहेगा कि नहीं, ल लकार में और लुट लकार में स्य और तास जुड़ेगा, शप नहीं जुड़ेगा, शप विकरण प्रत्यय नहीं आएगा, अपितु स्य अथवा तास आएगा। तो लृ लकार यानी लिट और लिंग इन दोनों लकारों में स्य आएगा और लुट लकार में तासी आएगा। सूत्र से यह अर्थ समझ सकते हैं। लृ से क्या आएगा, स्य, और तासी किस लकारों में आएगा, लुट लकार में, इसलिए भविता भवितारो भवितारः, लुट में आप ता दिखाई पड़ता है तासी, और इस लृ लकार में यानी लिट और लिंग में क्या दिखता है, स्य दिखाई पड़ता है। भविष्यति अभविष्यत स्य दिखता है। तो हमने स्या कर दिया, स्या विकरण प्रत्यय हो गया यहाँ
भू धातु के बाद भू प्लस य प्लस तिप, तिप का ती ही बचा है, मैंने हलंतम सिद्ध संज्ञा के तस्य लोपा से लोप कर दिया जाता है, बता दिया है। अब यह जो स्या प्रत्यय है यह कैसा है? यह प्रत्यय सार्वधातुक नहीं है, क्योंकि तिंग हो अथवा षित हो तो ही सार्वधातुक माना जाता है। यह प्रत्यय ना तो तिंग है ना तो षित है, सार्वधातुक नहीं, उससे भिन्न है, तो आर्धधातुकम शेषः कहेगा कि यह एक आर्धधातुक प्रत्यय है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आर्धधातुक प्रत्यय हो और उसका पहला वर्ण वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता हो, वल प्रत्याहार के अंतर्गत यानी य को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो, वल में आप देखेंगे हय वरट के व से शुरू होता है और हल के ह तक जाता है, तो य को छोड़कर सभी व्यंजन उसमें आ जाते हैं, आप गिन लीजिएगा। तो भू धातु के बाद जो प्रत्यय हो वह आर्धधातुक हो और उसका पहला वर्ण वल हो तो क्या होता है? इट का आगम होता है। आर्धधातुक सेड वलादे, इस सूत्र को हम इससे पहले के कई लकारों के सूत्रों में पढ़ चुके हैं प्रक्रिया में। तो अब देखिए ये आर्धधातुक सेड वलादे क्या कहता है? आर्धधातुक हो प्रत्यय और उसका पहला वर्ण वल हो, वलादि हो, तो इट का आगम होता है। इट का आगम होता है, टा की हलंतम सिद्ध संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो केवल ई बचता है, भू ई स्य ती। ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। अब आप ये यहाँ और ध्यान से देखेंगे, ये कौन सा लकार है? लृंग लकार है। तो लुंग लंग लृंग छडुदात्ता सूत्र क्या कहता है? लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार, इन तीनों लकारों में अट आगम होता है और यह जो अट आगम होता है यह उदात्त होता है। तो अब देखेंगे अट जो एक आगम है, ट इसमें इत संज्ञा हुआ है, टित जो आगम होता है यानी जिसमें ट की इत संज्ञा वाले होता है आगम, ऐसा टित आगम क्या होता है? आद्यंत टकित से आदि में बैठता है, यानी पहले बैठता है। इससे पहले हमने यहाँ ईट आगम भी तो किया था। ईट आगम जो किया था वो ई कहाँ बैठा था? वह ई देखिए स्या के पहले बैठा था, जिससे विधान किया जाता है उससे पहले बैठता। तो वलादि आर्धधातु को अगर ईट आगम हुआ टा वाला तो ये पहले स्या के वलादि आर्धधातु के पहले बैठा, और अगर जो अट आगम हुआ है वो धातु को हो रहा है तो धातु के पहले बैठेगा। तो अट टा की हलंतम से संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो अट अ भू वैसे का वैसा, ईट आगम वाला ई, स्या वाला स्या और तिप का ती, अभू ईस्यति, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर ये जो ईस्य प्रत्यय है, एक पहले स्या प्रत्यय था अब बन गया है ईस्य प्रत्यय, इट आगम हो गया तो ईस्य प्रत्यय बन गया, पहले भू धातु था अब अभू हो गया है। तो क्या होगा? ईस्य जो प्रत्यय है यह आर्ध धातु प्रत्यय, धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिल हो, यह सूत्र बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसलिए बता रहा हूं। धातु का अंतिम वर्ण यदि ई उ रिल हो और उस धातु के तुरंत बाद कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक कोई भी प्रत्यय हो तो सार्वधातुक आर्धधातुक से अंतिम वर्ण ई उ रिल के स्थान पे गुण हो जाता है। गुण यानी अ ए ओ में से कोई एक हो जाता है, तो उ के स्थान पे अगर गुण होगा तो ओ हो जाएगा, अ भो ई स्य ति। ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे। सार्वधातुक आर्धधातुक ने भू में जो ऊ था उसको गुण करके ओ बना दिया। इसके बाद अब देखेंगे कहीं भी यदि हम यह नियम तो सर्वविदित है, सर्वसामान्य है कि एच यानी ए ओ आई औ के तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो एच यानी ए ओ आई औ के स्थान पे क्रमशः अय अव आय अव हो जाता है, यानी ओ के स्थान पे अव हो जाता है। तो यहाँ ओ हट जाएगा, भव आधा हो जाएगा और उसके स्थान पे अव जुड़ जाएगा तो भव हो गया, अ भव ई श ति, एच ए वाया सूत्र से अव हो गया ओ के स्थान पे। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे अभविष्य, ये जो ता है ना, ता में अंत में ई है, इतश्च सूत्र ये हम लंग लकार में, विधिलिंग लकार में, लुंग लिंग आशीर्लिंग इन सब में देखेंगे। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह कहता है गित लकार, यानी गित लकार कौन कौन से होंगे? लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग लिंग, ये इतने जितने भी लकार हैं जिसमें ग की संज्ञा हो रही है, लंग में लंग गां दिख रहा है, विधिलिंग में गां दिख रहा है, ऐसे जो लकार हैं जो गित हैं उनके अंतिम वर्ण ई का लोप कर देता है। अब इसमें अंतिम वर्ण ई है उसका लोप कर देगा, त बच गया, अभव ई स्य त, केवल गित लकार में लगेगा। तिप प्रत्यय के ई को लोप कर देगा, सिप प्रत्यय के ई को लोप कर देगा और फिर उसके बाद झी प्रत्यय के ई को लोप कर देगा। मिप को नहीं कर पाएगा क्योंकि मिप के लिए एक दूसरा सूत्र विधान आ जाएगा, मिपाम ताम तम तामा, वो हम आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे
इसके बाद अब ऐसे देख लेंगे अभविष्यत्, ये जो स है, अगर ये जो स है किसी भी प्रत्यय में अथवा किसी भी आदेश में यदि स आता है, ये वाला दंत स, अगर उसके तुरंत पूर्व में इण अथवा कवर्ग है, इण यानी इ उ रिल ए ओ आई ओ हया वर ल यम गणना झ भ घ ढ, सॉरी, इण यानी इ उ रिल ए ओ आई ओ हया वर ल, इतने वर्ण अथवा कवर्ग क ख ग घ ङ, इतने वर्ण हैं यदि किसी भी दंत स के पहले इ उ रिल इत्यादि वर्ण, इण प्रत्याहार के वर्ण अथवा कवर्ग के वर्ण यदि आते हैं, तो और यदि वह दंत स आदेश अथवा प्रत्यय का है तो उस दंत स के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। तो यहाँ श हो गया किस सूत्र से? आदेश प्रत्यय से। क्या हो गया? अभविष्यत्, अभविष्यत् ऐसा बन जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हमने भू धातु के बाद लृंग लकार लगाया था, ये ऐसी स्थिति जो ये वाली स्थिति ये सब जगह आएगी। भू धातु से लृंग लकार लगाएंगे, गा की हलंतम से इत संज्ञा करेंगे, तस्लोप से उसका लोप भी कर देंगे, रे की उद्देश्य जन्मनासिक इत से इत संज्ञा करेंगे, तस्लोपा से लोप कर देंगे। भू प्लस ल जगह आएगा, ल के जगह पे तिप तस जी सिप तस थम उपवस्मस, इस सूत्र से तिप आएगा अथवा तस आएगा अथवा जी आएगा अथवा सिप अथवा थस अथवा थ इत्यादि नवो प्रत्यय आएंगे। नवो प्रत्ययों को हमको देखना है, तो तिप देख लिया हमने, तस देखेंगे। अब भू प्लस तस सब जगह आएगा, और यह जो तिप तस झी सिप थस था जो नवो आएंगे वो किसके स्थान पे आएंगे? लृंग लकार के स्थान पे आएंगे, यानी लृ वाले हैं। तो लृ है इसलिए शतासी लृटों से स्य भी आएगा। तो भू और स्य तो सब जगह आने वाला ही है, और स्य आएगा तो सभी जगह इट आगम होगा ही। क्यों? क्योंकि स्य का पहला वर्ण वल है, वल यानी या को छोड़कर कोई व्यंजन है, पहला वर्ण वल है और यह स्य प्रत्यय अर्धधातुक है, तो अर्धधातुक का सेठ वाला से सब जगह ई आएगा ही। और ये आएगा ही तो क्या हो जाएगा? अट का आगम होगा ही, लुंग लंग लिंग छठ दाता से अट का आगम होगा ही। अभू ई भू धातु, अट आगम भू धातु ई, ये इट वाला, ये स्या ये च सभी जगह ऐसा रहेगा। अभू ई स्या, भू को गुण भी सभी जगह उसी तरह होगा, सार्वधातु का अर्धधातु के अभो ई स्या होगा। और ई तुरंत बाद में है, इसलिए बो में जो ओ है उसको एच वया वा या वह सूत्र से अब भी सभी जगह होगा, अभव ई स्य होगा। और ई के तुरंत बाद आने वाले दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श भी आदेश प्रत्यय सूत्र से सभी जगह होगा, यानी अभव ई श। ये यहाँ तक की स्थिति सभी जगह आएगी। तिप प्रत्यय है तो तिप में से ती और ई और प का लोप होने के कारण अभविष्यत बना, पर अभविष्य सब जगह आएगा। आगे इतना ध्यान रखना है, अभविष्य सब जगह आएगा। पर एक बार फिर से हम इसको पूरी देखेंगे प्रक्रिया। मान लीजिए भू धातु प्लस लिंग है, लिंग में से ला बचा है, ला के स्थान पे तिप तस जी थस्थम विभस्म से तस हो गया है, तस लिट लकार का, इसलिए शतासी लिटों से स्य भी आ गया है। भू प्लस स्य प्लस तस ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं। यह जो स्य है अर्धधातुक है और वलादी है, इसलिए अर्धधातुक का सेठ वलाद है। सूत्र कहेगा कि यदि कोई अर्धधातुक प्रत्यय हो, उसके तुरंत पहले का, उसका पहले का वर्ण कौन सा हो? वल हो, और उसको इट आगम होता है, तो अर्धधातु का सेठ वाला आधे सूत्र से इट का आगम कर दिया, इट में से ई बचा, भू ई स्या तस। फिर लुंग लंग लिंग छड़ू दाता है, इस सूत्र से हम लुंग लंग लिंग इन तीनों लकारों में अट का आगम करेंगे। तो यह लिंग लकार है इसलिए अट आगम होगा, अट आगम होगा, अट का अ आगे जुड़ जाएगा, अ भू ई स्या तस। फिर अब देखिए ये होगा, ये सूत्र हमें पढ़ना पड़ेगा, ये चार जगह लगता है। तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त और मिप के स्थान पे अम। तस्थस थमिपाम ताम तम ताम। तो ये तस के स्थान पे क्या कर देगा? ताम कर देगा। तो अ भू ई का वैसे का वैसा, स्या वैसे का वैसा, तस के स्थान पे हमने ताम कर दिया इस सूत्र से। ये कहाँ लगता है? गीत लकारों में, केवल गीत लकारों में, यानी लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग। लोट में भी लग जाता है, क्यों? क्योंकि लोट भी गीत माना गया है, लोटो लंगवत सूत्र से है। टित ट की संज्ञा हुई है लेकिन फिर भी वो गीत माना गया है, तो लोट में भी ये हो जाता है तस के स्थान पे ताम, इसलिए भवतु भवताम बनता है वहां। और सभी जगह तस के स्थान पे ताम होगा, सभी जगह और सभी लकारों में ताम दिखाई पड़ेगा। भवताम, भवेत भवेताम, वहां भी ताम दिख रहा है। लुंग लकार में अभूत अभूताम, वहां भी ताम दिख रहा है। और यहाँ भी अभविष्यत अभविष्यताम, यहाँ भी ताम दिखेगा। तस के स्थान पे हमेशा ताम हो जाया करता है। तो अभू ई स्या ताम।
अब इस भू में जो ऊ है उसको हम सभी जगह बताए ही थे कि सार्वधातु का अर्धधातु का उससे गुण होगा। भू में जो ऊ है उसको ओ हो जाएगा, अभो ईश्यताम। ओ को अव कभी कर देंगे एचो वायावह से, तो अभव ईश्यताम जोड़ देंगे तो अभविष्यताम होगा। पर आदेश प्रत्ययों से इ अथवा कवर्ग के बाद आने वाले दंत्य स के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाएगा। आदेश अथवा प्रत्यय का यदि दंत्य स हो तो उसको मूर्धन्य श हो जाता है, पर शर्त यह है कि इण अथवा कवर्ग के बाद आना चाहिए। तो यहाँ इण प्रत्याहार के वर्ण ई के बाद आ रहा है, इसलिए दंत्य स को मूर्धन्य श हो गया। अभविष्यताम जोड़ेंगे तो बन जाएगा अभविष्यताम। तीसरा रूप है, मान लीजिए भू धातु के बाद हमने लृंग लगाया था, लिंग में से ला बचा था, ला के स्थान पे तिप तस झी सूत्र से हम और सभी तिप और तस करके देख चुके हैं। अब झी करेंगे तो भू प्लस झी होगा। झी जो है यह लिंग लकार का है, इसलिए क्या होगा, सेतासी रिलेटिव से स्या आ जाएगा, भू स्या झी ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और स्या वलादी आर्ध धातु का, स्या क्या है, तिंग और शित प्रत्यय से भिन्न होने के कारण आर्ध धातु प्रत्यय है। और वलादी आर्ध धातु प्रत्यय यदि हो तो आर्ध धातु के सेठ वलाद सूत्र से क्या होता है, इट का आगम होता है। इट आगम में ई केवल बचता है हमेशा, टा की हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। भू ई स्या झी ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं। लुंग लंग छोड़दाता से सभी जगह, लुंग लकार में सभी जगह नवो जगह, लंग लकार में नवो जगह और लिंग लकार में भी नवो जगह धातु के पहले अट आगम होता है। अट में से आ ही बचता है, तो अ फिर भू ई स्या झी ऐसे लिख दिया हमने। अब जो भू है, भू में ऊ है, उसको हम सार्वधातु का अर्धधातु के उसे गुण कर देंगे। यह सूत्र क्या कहता है, हम जानते ही हैं कि धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिल्ली हो और उसके तुरंत बाद कोई प्रत्यय हो, चाहे वह सार्वधातु हो चाहे अर्धधातु हो, तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल्ली के स्थान पे गुण हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ई के स्थान पे ए हो जाता है, ऊ के स्थान पे ओ, रि के स्थान पे अर और रिल्ली के स्थान पे अल हो जाता है। तो ऊ के स्थान पे करना था हमें गुण, इसलिए ओ कर दिया, अ भो ई श झी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर अंतिम वर्ण कहीं भी, यहाँ ध्यान से देखना है आपको, अंतिम वर्ण कहीं भी ए ओ आई ओ आ रहा है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण कोई आ रहा है, कोई भी स्वर वर्ण, तो एचो या वायावह सूत्र से ओ के स्थान पे अव हो जाता है। ए होता तो अय होता, ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और अव के स्थान पे आव हो जाता है। तो अव कर देंगे अभ अव, अभव हो गया। ई स्य जी वैसे का वैसा है। झोंता सूत्र क्या कहता है, झ के स्थान पे अंत हो जाता है। तो मान लीजिए झी में से जो झ है, झ के स्थान पे हमने अंत कर दिया और ई उसमें जोड़ दिया तो अंति हो गया। स्या अंति, स्या में आ है और अंति में आ है। आ दोनों जोड़ के दीर्घ करना चाहेंगे लोग, लेकिन नहीं होगा, आ तो गुणे से पर रूप हो जाएगा। इस आ के बाद अगर कोई गुण यानी अ ए ओ हो तो पर रूप होता है, तो क्या हो जाएगा, इस पर रूप में ये आ जो स्या में जो आ है वो इस आ में मिल जाएगा, पर रूप होगा, तो स्या अंति को स्यंति हो जाएगा। अ भव का भव, ई का ई और स्यंति। फिर इसके बाद क्या होगा, इतश्च कहेगा कि अंत में आने वाले गित लकारों में अंत में आने वाले टिप हो, चाहे झी हो चाहे सिप हो, इनके अंतिम वर्ण ई का लोप हो जाता है, अंतिम वर्ण ई का लोप हो जाता है इतश्च से। तो लोप हो जाएगा, ई हट जाएगा तो त आधा हो जाएगा, अभविष्यंत। त जो है ना, देखेंगे यहाँ पे ये जो एक शब्द बना शुभ तिंगंतम पदम सूत्र के अनुसार यह एक पद है, क्योंकि इसमें तिंग प्रत्यय है, तिंग अंत में है, ये झी प्रत्यय है अंति का, तो ऐसा है। और इसके पद के अंतिम वर्ण में संयोग मिल रहा है, ना और ता, ये दो व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं। कहीं भी दो या दो से ज्यादा व्यंजन वर्ण यदि एक साथ आते हों तो संयोग कहलाते हैं। यहाँ संयोग है, यहाँ भी सा और या का संयोग है, यहाँ ना और ता का संयोग है। सा और या के बाद स्वर वर्ण आ जाता है, इसलिए सा या ना ता चार वर्णों का संयोग एक साथ नहीं, बीच में एक अ आ रहा है। तो सा और या का संयोग है, ना और ता का संयोग है। ना और ता का जो संयोग है वह शब्द के एकदम अंत में है। किसी भी शब्द के अंत में यदि संयोग आता है तो वह शब्द क्या कहलाता, संयोगांत। संयोगांत से लोपः सूत्र अलोन्त्य सूत्र के सहयोग से अंतिम वर्ण क्या लोप कर देगा, तो ना बचेगा, अभव ई शन। ये देखेंगे, अब जो ई है, ई के बाद अगर आदेश अथवा प्रत्यय का दंत स होता है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है आदेश प्रत्यय सूत्र से, तो आप मूर्धन्य श कर देंगे, अभव ई शन जोड़ेंगे तो अभविष्यन बन जाएगा। इसके बाद अगले रूप में हम चलेंगे। मान लीजिए सभी जगह भू प्लस स्या रहेगा ही, स्यातासी लिटो से स्या आएगा ही। लिंग था, लिंग के स्थान पे ला बचा, ला के स्थान पे हमने तिप्त जी सिप्त स्तंभ से
सूत्र से तिप करके देख चुके हैं, तस करके देख चुके हैं, झी करके देख चुके हैं। अब सिप करेंगे। सिप किया, सिप में से सी बचा, भू प्लस स्या प्लस सी। ये सी जो है कैसा है, लिट लकार का, इसलिए 87 लिटों से स्या आ जाएगा, ये तो ध्यान रखना ही है। स्या है वलादी है, यानी इसका पहला वर्ण वल है और आर्धधातुक है, इसलिए भू ईट का आगम होगा आर्धधातुक सेठ वलादे से। इट में से ई बचेगा, भू ई स्या सी, ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। इसके बाद अट आगम भी होगा लुंग लंग लिंग छठ दाता सूत्र से। हर जगह हो रहा है क्योंकि लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार में 9 जगह धातु को अट का आगम होता है, तो आ आगे जुड़ेगा ही, हर हाल में जुड़ेगा। तो अट का आ जुड़ जाएगा, टा की हलंतम से संज्ञा होकर तब से लोपा सलोप हो जाएगा। अ भू ई स्य सी, ऐसा ही है। भू में जो ऊ है उसको हम गुण भी कर लेंगे सार्वधातुक अर्धधातुक उसे, अ भो ई स्य सी। और यहाँ देखिए भो में अंत में ओ आ रहा है और उसके तुरंत बाद कोई सर्वा वर्ण आ रहा है, तो एचो या वायावाह से ओ के स्थान पे अ हो जाएगा, अ भव ई स्य सी। यहाँ देखेंगे आदेश प्रत्यय एक सूत्र है, वो यहाँ उसकी जगह पे यहाँ कुछ दूसरा लिख गया है। अब ठीक हो गया। आदेश प्रत्यय से हम इस दंत स के स्थान पे मूर्धन्य श कर देंगे, क्योंकि यह इण अथवा वर्ग के बाद है, तो इण के बाद है, इसलिए इस मूर्धन्य स कर दिया। तो अ भव ई श सी। इतश्च कहता है कि गीत लकार में यानी लोट लोट लिट लोट सॉरी गीत लकार यानी लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंगलिंग, इन सभी लकारों में अंत में आने वाले ई का लोप हो जाता है, चाहे वह तिप का हो, चाहे झी का हो, चाहे सिप का हो। मिप के ई को लोप नहीं करेगा क्योंकि वहां पे मिप के स्थान पे कुछ दूसरा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अ भव ई स्य स। इसके बाद क्या होगा, स के बाद रू हो जाएगा, स सजुसो रू से। ये सी का स बचा है, सजुसो रू से रू हो जाएगा। रू में से ऊ की उपदेश जन्मराशि की संज्ञा होकर तसलोपा सलोप हो जाएगा। रू में से केवल र बचता है। और देखिए यहाँ आ के बाद भ है, भ के बाद भी आ है, फिर व है, फिर ई है, उसके बाद फिर स है, उसके बाद या है, उसके बाद आ है। पर उसके बाद जो र है, र के बाद कोई वर्ण नहीं है। र के बाद वर्णों का जो अभाव है, उसी अभाव को अवसान कहा जाता है। अगर कहीं भी र के बाद अवसान आता हो अथवा खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, यानी चट कपश, इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है अथवा अवसान आता है, तो र के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। विसर्ग हो जाएगा तो अभविष्य पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगली स्थिति में हम आएंगे, तो मान लीजिए ये भू धातु ऐसा का वैसा है, हम दो दो रूप एक साथ लेके चलेंगे इसमें। और भू लिंग था, लिंग में से ल बचा, ल के स्थान पे हमने तिप तस झी सिप थस से तिप तस झी सिप ये सब करके देख चुके हैं। थस अथवा थ प्रत्यय करेंगे तो भू प्लस थस अथवा भू प्लस थ ऐसी स्थिति आएगी। अब ये जो थस है, थ है, ये लिंग लकार का, इसलिए 87 लिटों से स्या तो आएगा ही, हर हाल में आएगा। तो भू स्या थस होगा या भू स्या थ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, स्या जो प्रत्यय है इसका पहला वर्ण स है, जो वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए अर्धधातु का सेठ वलादे से वल का आगम, वलादी अर्धधातु प्रत्यय होने के कारण इट का आगम करेंगे, तब भू ई स्य थस होगा अथवा भू ई स्य थ होगा। इसके बाद अगली स्थिति ऐसी होती है, लुंग लकार अथवा लंग लकार अथवा लिंग लकार, इन तीनों लकारों में अट का आगम होता है। धातु को अट का आगम होता है, तो धातु देखिए भू धातु है, उसको अट का आगम होगा, अट आगम टिप है, इसलिए धातु के आगे आके बैठ जाएगा अ भू ई स्य थस अथवा अ भू ई स्य थ। भू में जो उ है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, यह वाला नियम लग जाता है, तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह। तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के जगह पे त और मिप के स्थान पे अम। तो हम थ के जगह पे क्या कर देंगे, थस के स्थान पे तम कर देंगे, थ के जगह पे त कर देंगे। तो अ भू ई स्य तम अथवा अ भू ई स्य त, ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, भू में जो ऊ है उसको हम पहले की तरह हम पूर्ववत सार्वधातु कार्धधातु के उसे गुण करेंगे और फिर एचो या वह सूत्र से उस ओ जो गुण हो गया है उसको ओ को अव कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो ए ओ आई ओ के स्थान पे आय अव आय आव हो जाता है, तो अव हो जाएगा। तो अ भव ई स्य तम। अगर इण अथवा कवर्ग के बाद ये आदेश अथवा प्रत्यय का स आता है तो इसको मूर्धन्य श के रूप में बदल जाता है। तो अ भव ई श तम अथवा अ भव ई श त जोड़ देंगे तो अभविष्यतम अथवा अभविष्यत ये रूप बनेगा।
इसके बाद ये उत्तम पुरुष में हम अब आ जाते हैं। मान लीजिए भू प्लस लिंग है, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों से लिंग हुआ था। लिंग में से ल बचा, ल के स्थान पे हमने मिप कर दिया। मिप है लिट लकार, लिंग लकार का है, इसलिए शतासी लिटों से स्या भी आ जाएगा। भू स्या मिप ऐसी स्थिति हो जाएगी। मिप में से हमेशा मी ही बचता है, भू स्या मी हो गया। स्या जो है वलादि अर्ध धातुक है, इसलिए अर्ध धातु का सेठ वलादि से ईट का आगम होगा, ईट में से ई बचेगा। भू ई स्या मी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यह जो मी है यहाँ लिंग लकार का है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिंग लकार का होने के कारण यहाँ होता है कि लुंग लंग लिंग छुड़दाता से अट का आगम होगा, अट में से आ बचेगा। अट जो टित है वो धातु के तुरंत आगे बैठेगा, तो अ भू ई स्या मी ऐसी स्थिति तक पहुँच जाएंगे। भू को हम पहले सार्व धातु का अर्ध धातु के से पहले की तरह गुण करेंगे, क्योंकि अगर धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिलरी हो और उसके तुरंत बाद कोई सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक प्रत्यय हो तो ई उ रिलरी के स्थान पे गुण हो जाता है। गुण होगा तो ऊ को गुण होकर ओ बन जाएगा। अ भो ई स्या मी, ये जो ओ है, ओ के तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो ओ के स्थान पे अव हो जाता है एचो यवायवा सूत्र से। तो अ भव ई स्या मी ऐसा हो जाएगा। अब मीप जो का जो मी है उसके स्थान पे तस थस थमिपाम ताम तम तामह, यह सूत्र कहता है तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के जगह पे त और मिप के जगह पे अम हो जाता है। तो यहाँ मिप है उसके स्थान पे हम अम कर देंगे। अ भव ई स्या अम। अमी पूर्व क्या कहता है, इधर पहले पूर्व वर्ण में क्या होना चाहिए, अक होना चाहिए। चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, चाहे रि हो या लि हो, इतने वर्णों में से कोई भी वर्ण हो यहाँ और उसके तुरंत बाद यदि अम हो तो पूर्व रूप हो जाता है, यानी पूर्व वाला वर्ण बचता है। तो ये अम का आ जो है इस के य में, य के अ में घुस जाएगा, इसी में समाहित हो जाएगा, पूर्व रूप यानी पूर्व वाला अ ही बचेगा। तो अ भव ई स्या म, ये देखिए जो स है इसको स को पूर्व की तरह हम आदेश प्रत्यय सूत्र से मूर्धन्य श कर देंगे। क्यों, इण अथवा कवर्ग के बाद, इण यानी एउ रिल एओ ऐओ ह य व र ल, यानी 13 वर्ण अथवा कवर्ग 5, 18 वर्णों के बाद यदि इन 18 वर्णों के बाद यदि स आता है दंत स तो मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभव ई श म जोड़ देंगे तो अभविष्यम बन जाएगा। अंतिम दो रूप हैं, दोनों एक साथ हम लेके चलते हैं। भू धातु है मान लीजिए, उसके बाद लिंग लकार है, लिंग के स्थान पे हमने जब ल बचा तो ल के स्थान पे तिप तस्थम वस मस सूत्र से वस और मस दोनों प्रत्यय किए। तो मान लीजिए भू प्लस वस है, भू प्लस मस है। यह जो वस और मस है यह लिंग लकार का है, तो लिंग शतासी लिटों से स्या आएगा। कर्तरी शब्द से शब्द की प्राप्ति थी, उसको रोक कर स्या आ जाएगा, तो भू स्या वस अथवा भू स्या मस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो स्या है, यह स्या का पहला वर्ण स है, यह वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और यह जो स्या प्रत्यय है अर्धधातुक है, तो अर्धधातुक का सेठ वलाधे से इट आगम हो जाएगा, भू ई स्या वस अथवा भू ई स्या मस हो जाएगा। और यह लुंग लंग लंग छुड़ जाता है, पहले की तरह ही सभी जगह अट का आगम होता ही है धातु को, तो अट भू अट में से आ बचता है, अ भू ई स्या वस अथवा अ भू ई स्या मस। वस और मस में से स की संज्ञा नहीं होती, तसलोपा सलोप भी नहीं होता, क्योंकि न विभक्तो तुस्मः कह देगा, विभक्ति के अंतर्गत आने वाले तवर्ग सम की संज्ञा नहीं होती। अब भू को पहले की तरह सार्वधातुक अर्धधातुक से जब हम गुण करेंगे तो भू को में जो ऊ था वो ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अभो ई स्या वस अथवा अभो ई स्या मस। अब इसमें क्या होता है, एचो यवायवा सूत्र कहता है यदि ए ओ आई ओ के बाद कोई भी स्वर्ण हो तो ए ओ आई ओ के स्थान पे आय औ आय आओ हो जाता है। यहाँ हम अव कर देंगे ओ के स्थान पे, तो अभव ई स्या वस अथवा अभव ई स्या मस ऐसी स्थिति तक पहुँच जाएंगे। अब नित्यम गीता सूत्र कहेगा कि गीत लकार यानी लंग, विधिलिंग, लुंग, लिंग, आशीर्लिंग, इन सभी लकारों में तथा लोट लकार भी गीत माना गया लोटो लंगवत सूत्र के कारण। इन सभी लकारों में उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाता है। तो ये उत्तम पुरुष है, मिप वस मस उत्तम पुरुष है, उसके स का लोप होगा, व और म बचेगा। तो अभव ई स्या व अथवा अभव ई स्या म। यहाँ पर क्या होगा, स को मूर्धन्य श पहले की तरह आदेश प्रत्ययों से कर देंगे, तो अभव ई श म व अथवा अभव ई श म। ये जो श में अंत में अ है उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण व है अथवा म है।
व और म दोनों यही प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रत्यय का पहला वर्ण यही है, यही यानी य व र ल य म ङ ण न ज भ, इतने वर्ण आते हैं। तो देखिए य व र ल में व आ ही गया, य म ङ ण में म भी आ गया। कहीं प्रत्यय का पहला वर्ण यही हो तो अत यानी ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है। तो अंत में आने वाले ह्रस्व की अ को दीर्घ हो जाएगा, अभव ई श्या हो गया, और वह अथवा अभव ई श्या और म जोड़ देंगे तो अभविष्याव अभविष्याम बन जाएगा। तो इतना हम सभी जगह पढ़े हैं कि भू धातु सभी जगह रहेगा, अट आगम सभी जगह होगा, इट आगम भी सभी जगह होगा और स्या भी सभी जगह रहेगा। भू को गुण होकर भो भी होगा, अव भी होगा। अभव ई श्या ऐसा बनेगा, स्या को मूर्धन्य श भी करेंगे तो अभव ई श्या सभी जगह बनेगा अभविष्य। आगे सब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे रूप बनते जाएंगे। जैसे हम एक साधारण रूप में देख लेते हैं, तिप में से केवल ता बचता है तो अभविष्य में ता जोड़ेंगे अभविष्यत। तस के स्थान पे ताम हो जाता है, तस्थस समीपाम ताम तम तामह से तो अभविष्यत के स्थान पे ताम कर दिया तो अभविष्यताम हो गया। जी के स्थान पे अंत हो जाता है, अंति में ई का लोप हो जाएगा, इतश्च से ता का संयोगांत से लोप से तो अभविष्यन हो जाएगा। सिप में से स बचता है अभविष्य स, और स के स्थान पर रुत्त विसर्ग होकर अभविष्य बन जाता है। थस के स्थान पे तम हो जाने के कारण अभविष्य तम हो जाता है, और थ के स्थान पे त हो जाने के कारण अभविष्य त बन जाता है। मिप के स्थान पे अम हो जाने के कारण अमिप से पूर्व रूप होने के कारण अभविष्यम। वस और मस के स का लोप हो जाता है, और ये इसका पहला वर्ण यह है इसलिए तो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो जाने के कारण अभविष्याव और अभविष्याम बनता है। तो आज के पाठ में इतना ही। अगर पाठ आपको सबको उपयोगी और सरल लगा है तो अन्य मित्रों के लाभ अर्थ इसको प्रसारित करें, और पाठ में निर्दिष्ट किसी भी सूत्र के अर्थ में अगर संदेह हो, यह 10वां लकार है, इससे पहले हम 9 लकार को बता चुके हैं, तो कई बार सूत्र आवृत्त हो चुके हैं। यदि आपने पहले के पाठों को नहीं देखा है तो पहले के पाठों को देखने से संदेह निवृत्त हो जाएगा। फिर भी यदि किसी सूत्र में अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अग्रिम धातुओं के पाठों में अगर आपको गुणवत्ता और बढ़ानी है तो आप परामर्श उचित दे सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।